पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहा है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस नए वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि 15 अगस्त 2024 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ए नंबर ऑप्शन है 78 78वां, बी नंबर ऑप्शन है 75 75वां, सी नंबर ऑप्शन है 80 80वां और डी में है ऑप्शन 76 76वां। तो आप लोग बताइए कि 15 अगस्त 2024 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भारत। और यदि एग्जाम में पूछेगा कि कितनी वर्षगांठ मना रहा है 2024 में, 15 अगस्त 2024 में कितनी वर्षगांठ मना रहा है, तो ये 77वीं वर्षगांठ भारत मना रहा है। पूरे 77 साल भारत को आज़ाद हुए आज हो गए हैं 15 अगस्त 2024 को। और पूछेगा कि 15 अगस्त 2024 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 78 78वां। चलिए 2 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि 15 अगस्त 2024 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। 2024 स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। ए नंबर ऑप्शन है विकसित देश, बी में है विकसित भारत, सी नंबर ऑप्शन में है हमारा देश, डी नंबर ऑप्शन में है हम और हमारा देश। तो 15 अगस्त 2024 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विकसित भारत। चलिए 3 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं। ए नंबर ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी नंबर ऑप्शन है राज्यपाल, डी नंबर ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। तो लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन झंडा फहराते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पे। चलिए 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में झंडा कौन फहराते हैं। तो कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को कौन झंडा फहराते हैं। ए नंबर ऑप्शन है राज्यपाल, बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी नंबर ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसको अब नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कर्तव्य पथ पर झंडा 26 जनवरी को कौन फहराते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं कर्तव्य पथ पर। पहले इसका नाम राजपथ था, इसे नया नाम कर्तव्य पथ दे दिया गया है। चलिए 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि 15 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राज्य में ध्वजारोहण कौन करते हैं। केंद्र में तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राज्य में ध्वजारोहण कौन करते हैं, राज्य में झंडा कौन फहराते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी में है राज्यपाल, सी में है मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राज्य में झंडा कौन फहराते हैं। इसका 5 का आंसर हो गया ए नंबर। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राज्य में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर राज्य में ध्वजारोहण कौन करते हैं। 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन राज्य में झंडा कौन फहराते हैं या ध्वजारोहण करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है जिला परिषद, बी में है राज्यपाल, सी में है मुख्यमंत्री, डी में है जिला अधिकारी। तो 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राज्य में झंडा कौन फहराते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, राज्यपाल। चलिए 7 नंबर प्रश्न संख्या है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। 17 बार झंडा फहराने वाले लाल किला से भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। ए नंबर ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी नंबर ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी नंबर ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा, 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक सबसे ज्यादा 17 बार भारत के लाल किले से झंडा फहराए हैं, 17 बार। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से
सबसे ज़्यादा 11 बार ध्वजारोहण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं जो 11 बार लाल किले से झंडा फहरा चुके हैं? तो ए नंबर ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, बी में है राजीव गांधी, सी नंबर ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी नंबर ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग बताइए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 11 बार ध्वजारोहण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपको बताते चलते हैं कि सर्वाधिक बार लाल किला से झंडा कौन कौन प्रधानमंत्री फहराए हैं। तो सर्वाधिक बार जवाहरलाल नेहरू जो कि 17 बार लाल किले से झंडा फहरा चुके हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी 16 बार झंडा फहरा चुके हैं लाल किले से प्रधानमंत्री के रूप में। उसके बाद इस बार श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि 11 बार झंडा फहरा चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी इस बार 11 बार झंडा फहरा चुके हैं लाल किला से। और उसके बाद मनमोहन सिंह 10 बार फहराए हैं। तो सर्वाधिक जवाहरलाल नेहरू 17 बार, उसके बाद इंदिरा गांधी 16 बार और श्री नरेंद्र मोदी जी 11 बार फहरा चुके हैं और मनमोहन सिंह 10 बार फहराए हैं झंडा लाल किला से प्रधानमंत्री के रूप में। तो चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न संख्या पर कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झंडा नहीं फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झंडा नहीं फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर, ये दोनों इसलिए नहीं फहराए थे कि जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो अगस्त के बाद बने थे और इनका कार्यकाल अगस्त से पहले 15 अगस्त से पहले समाप्त हो गया था। तो इस कारण से ये 15 अगस्त नहीं आ पाया इनके कार्यकाल में, तो इसलिए झंडा 15 अगस्त को नहीं फहरा पाए थे। चलिए 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिला था? भारत किस देश से आज़ाद हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है रूस से, बी नंबर ऑप्शन है अमेरिका से, सी नंबर ऑप्शन है ब्रिटेन से, डी नंबर ऑप्शन है चीन से। तो भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिला था, किससे आज़ाद हुआ था? इसका सही आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ब्रिटेन इंग्लैंड से भारत आज़ाद हुआ था। चलिए 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किए थे? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किए थे? ए नंबर ऑप्शन है पिंगली बकैया, बी नंबर ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पिंगली बेकैया। चलिए 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपको पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है ध्वज का। तो ए नंबर ऑप्शन है 5:4, बी नंबर ऑप्शन है 2:3 और सी नंबर ऑप्शन है 3:2 और डी नंबर ऑप्शन है 6:3। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है ये बताना है आपको। तो 12 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आपको यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ देगा तो आपको 2:3 हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसलिए 3:2 सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ये नंबर ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, बी नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी नंबर ऑप्शन है 13 नवंबर 1949, डी नंबर ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो पहले चक्र की जगह चरखा था, तो भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को आया चरखे की जगह चक्र। चलिए 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि 15 अगस्त के दिन भारत और किस किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? भारत के अलावा और कौन कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मनाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है कांगो, बी में है उत्तर कोरिया, सी में है दक्षिण कोरिया, डी में है बहरीन और ई में है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, ये सभी का 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी, बी में है 15 अगस्त, सी नंबर ऑप्शन है 22 जुलाई, डी नंबर ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? ए नंबर ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर ऑप्शन है सरोजिनी नायडू
और डी नंबर ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये जनगण मन जो कि है राष्ट्रीय गान जो कि है 52 सेकंड में गाया जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ए नंबर ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि 65 सेकंड है, 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड है। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? ए नंबर ऑप्शन है ऋग्वेद, बी में है गोदान, सी में है आनंद मठ, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंद मठ से। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए नंबर ऑप्शन है बाघ, बी में है घोड़ा, सी में है मयूर, डी में है हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए नंबर ऑप्शन सही हो गया बाघ। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ए नंबर ऑप्शन है मनमोहन सिंह, बी नंबर ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी जी, सी में है द्रौपदी मुर्मू, डी में है राहुल गांधी। तो आप लोग बताइए कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से झंडा फहराए हैं। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और इस बार 11 बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से झंडा फहराए हैं।